दोस्तों, पिछले 2 सालों से देश में जिस एक गैंगस्टर ने सबसे ज्यादा नाम कमाया है वो है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई बदमाश लगातार इतने दिनों तक देश की मीडिया में छाए रहे हो और हर दिन उसके नाम से एक नया अपडेट आता हो। खास करके 29 मई 2022 को जब पंजाबी सिंगर और पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है, उस दिन से एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब बिश्नोई ने मीडिया में हेडलाइन ना बनाया हो। इस बात को तो हम आपको बता ही चुके हैं कि बिश्नोई का गैंग पूरे देश में ऑपरेट हो रहा है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के अलावा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान प्रमुख है। लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि बिश्नोई अपने गैंग को पूर्वांचल में भी एस्टैब्लिश करने का प्लान बना रहा है। यूपी का पूर्वांचल क्षेत्र जो हमेशा से ही माफियाओं की जमीन रहा है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई क्यों अपना घात लगाना चाहता है और वह इसमें कहां तक कामयाब हो पाया है। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताते हैं पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर यूपी के 6 जिलों समेत 9 राज्यों के 324 ठिकानों पर की गई एनआईए की छापेमारी में अहम जानकारियां सामने आई है कि वह अब उत्तर प्रदेश में भी अपना कदम जमा रहा है। एनआईए की जांच में यह भी सामने आया है कि बिश्नोई गैंग को पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं का सपोर्ट भी मिल रहा है। इसके साथ ही ये गैंग वारदातों को अंजाम देने के साथ हथियारों की सप्लाई करने में भी एक्टिव हो रहा है। पंजाब के बिश्नोई गैंग ने हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बाद यूपी के अंडरवर्ल्ड और माफियाओं के बीच अपनी गहरी पैठ बना ली है। हथियारों की सप्लाई फरारी के दौरान वेस्ट यूपी से लेकर पूर्वांचल तक हाइड आउट हो या फिर सुपारी किलिंग और गैंग वॉर में दुश्मनों को निपटाने की बात, मैक्सिमम मामलों में बिश्नोई गैंग की संलिप्तता ही सामने आ रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने वेस्ट यूपी के कुख्यात और पूर्वांचल के बाहुबली नेता के जरिए वेस्ट यूपी से लेकर पूर्वांचल तक अपने हाइड आउट और सप्लाई चेन बना लिया है। एनआईए ने यूपी के 6 जिलों लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, मेरठ और बागपत में छापेमारी की थी। अयोध्या और लखनऊ में एनआईए ने जिस विकास सिंह के यहां छापेमारी की थी वह पूर्वांचल के 2 बाहुबली नेताओं का काफी करीबी है। एनआईए ने उससे पूछताछ भी की थी। दरअसल 9 मई 2022 को मोहाली में इंटेलिजेंस मुख्यालय में हुए आरपीजी अटैक के बाद एजेंसियों की जांच में उसका अयोध्या कनेक्शन सामने आया था। इस हमले में शामिल 2 आरोपियों को अयोध्या, सुल्तानपुर में शरण देने की बात भी सामने आई थी। इन आरोपियों में से एक नाबालिग है और वह अयोध्या का ही रहने वाला है। इसे कुछ माह पहले ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गुजरात से गिरफ्तार किया था। नाबालिग को विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान कई बार अयोध्या के हिस्ट्री शीटर और लोकल नेता के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखा गया था। वहीं दूसरे आरोपी दीपक रंगा को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले यूपी के बाहुबली एमएलए की हत्या के लिए बिश्नोई गैंग के लोग कई दिनों तक अयोध्या में डेरा डाले हुए थे। इनमें बिश्नोई का भतीजा सचिन बिश्नोई, मूसेवाला हत्याकांड में शामिल कपिल पंडित और अन्य लोग भी थे। गैंग के लोगों को अयोध्या के एक हिस्ट्री शीटर और लोकल नेता का पूरा सपोर्ट मिला हुआ था। इन लोगों के रुकने और रहने का इंतजाम इन दोनों के द्वारा ही किया गया था। इन दोनों के अयोध्या में मौजूद होने, वहां के कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में मौजूद रहने और चुनाव प्रचार से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के सबूत भी एजेंसी को मिले हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुए मुख्तार अंसारी गैंग के करीबी गैंगस्टर अजीत सिंह की सनसनीखेज हत्या में भी बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। दरअसल हत्याकांड को अंजाम देने वालों में बिश्नोई गैंग का शूटर राजन जाट उर्फ कुणाल भी शामिल था। राजन जाट को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हाल ही में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड में भी बिश्नोई कनेक्शन ही सामने आया था, क्योंकि हमलावरों के पास से जो जिगना पिस्टल बरामद हुई थी वह बिश्नोई गैंग का ट्रेडमार्क असलहा माना जाता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एनआईए के अभियान के बाद ये साफ है कि यह गैंग अपराध के साथ साथ आतंकी गतिविधियों में भी बड़े पैमाने पर शामिल है। इससे पहले भी एनआईए ने बुलंदशहर के खुर्जा निवासी मोहम्मद शाहबाज अंसारी को गिरफ्तार किया था। शाहबाज पर लॉरेंस गैंग को हथियार, गोला बारूद सप्लाई करने का
आरोप लगा है। शहबाज के जरिए सप्लाई किए गए हथियारों से ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। दरअसल शहबाज के पिता कुर्बान अंसारी बड़ा हथियार सप्लायर रह चुका है। वह पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हथियार यहां भारत में लाकर बेचता था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल AK-47 शहबाज के जरिए ही बिश्नोई गैंग को बेचे जाने की बात सामने आई थी। यह भी कहा गया था कि यह राइफल 8 लाख रुपए में बेची गई थी। हम आपको यह भी बता दें कि कुर्बान और उसके भाई रिहान अंसारी को 19 अगस्त 2016 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय दोनों भाइयों से 10 ऑटोमेटिक विदेशी पिस्टल और 157 कारतूस बरामद किए गए थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी और दिल्ली के 7 लाख के इनामी गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेरी को भी जुलाई 2021 में यूपी के सहारनपुर के सरसावा टोल से लेडी डॉन अनुराधा उर्फ मैडम मिंज उर्फ रिवॉल्वर रानी के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि वह सहारनपुर के बरगांव में छिपा हुआ था। इसी तरह मेरठ में हुए प्रयाग हत्याकांड के मुख्य आरोपी सन्नी काकरान और अतुल जाट के भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की बात सामने आई थी। दरअसल प्रयाग की हत्या में इस्तेमाल कार और हथियार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दीपक बॉक्सर ने ही उपलब्ध करवाई थी। दीपक बॉक्सर का नाम हाल ही में तिहाड़ जेल में हुए टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में भी सामने आया था। दीपक बॉक्सर जितेंद्र मान गोगी का करीबी बताया जाता है, जिसे टिल्लू गैंग के लोगों ने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट शूटआउट में मार दिया था। वैसे गैंगस्टर दीपक बॉक्सर की क्या कहानी है, यह आप इस वाले वीडियो में ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की पहुंच पूर्वांचल तक हुई जरूर है, लेकिन अभी उसे वहां पर अपना पैर जमाने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसके पीछे की वजह है यूपी का लॉ एंड ऑर्डर। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तभी से वहां से माफिया या तो किसी और काम में इन्वॉल्व हो गए हैं या उसने यूपी को ही छोड़ दिया है। ऐसे में बिश्नोई गैंग पूर्वांचल में अपना पैठ बना सकेगा असंभव सा लगता है। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।